नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको मैं वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो सबसे पहले यदि कोई भी व्यक्ति चाह रहा है कि उसको इंग्लिश पढ़ने आ जाए, इंग्लिश लिखने आ जाए और शुद्ध रूप से बोलने आ जाए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यही क्लास देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में मैं जो चीज़ भी पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक है और शुरुआती क्लास है। यानी इसके बिना आप कुछ भी आगे यदि पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो दोस्तों, यदि आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक, हाँ दोस्तों, शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से यदि आप देख लेते हैं इस क्लास को, तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा प्रूफ के साथ कि आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को दोस्तों व्यंजन वर्ण इंग्लिश और हिंदी में आना चाहिए, यानी क से लेकर ज्ञ तक उनको याद होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको याद होना चाहिए। तो मैं आज की इस क्लास में आपको रटने नहीं दूंगा, आपको रटाऊंगा नहीं। मैं केवल यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं ना, हाँ दोस्तों, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा इसी क्लास में व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यंजन वर्ण है क से लेकर ज्ञ तक। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो देखेंगे दोस्तों कि ये स्वर वर्ण और मात्रा और साथ में दोस्तों 12 खड़ी। हाँ दोस्तों, तीन चीज, एक स्वर वर्ण अ से लेकर अह तक, उसका मात्रा क्या होता है इंग्लिश के साथ, सब कुछ हम लोग इंग्लिश के साथ सीखेंगे, ठीक ना, और उसका इंग्लिश क्या होता है। फिर इसके सहायता से हम लोग 12 खड़ी कैसे याद करें, वो भी मैं आपको क से लेकर ज्ञ तक 12 खड़ी नहीं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं पूरा क से ज्ञ तक आपको 12 खड़ी नहीं इसमें पढ़ाऊँगा। केवल और केवल क का 12 खड़ी, च का 12 खड़ी, ट का 12 खड़ी, प का और य का, जो मेन चीज़ है शुरुआत का है, और इसी के आधार पर बाकी सब आगे बढ़ता है। यानी जो मुख्य चीज़ होता है, जो निचोड़ होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश का जो निचोड़ है, वो चीज़ मैं आज की इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्टिंग से हम लोग एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों खूब ध्यान से आप देखेंगे, ये जो व्यंजन वर्ण है क से लेकर ज्ञ तक, इसको हम लोग याद कैसे रख पाएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है। क्योंकि पढ़ते तो आप बहुत बार हैं और बचपन में पढ़े भी होंगे या कई बार इसको सुने भी होंगे, बहुत सारे किसी के वीडियो में आप देखे भी होंगे, लेकिन आपको याद नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग इसका मतलब कि जो इसका ट्रिक है, यानी सबसे सिंपल तरीका है, वो हम लोग सीखेंगे, जिसके सहायता से दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, कभी निकले नहीं। क्योंकि अब समय रटने का नहीं है, अब चीज़ों को समझने का है और समझकर दिमाग में रखने का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क का क्या है, के है। अच्छा, बोलकर आप देखिए, क के बोलकर देखिए, क के इसी से रिलेटेड है कि नहीं, क के। अच्छा, ख देखिए, ख, क से थोड़ा सा भारी आवाज निकल रहा है ना, ख ख, तो उसमें एच लग जाएगा। क्या लग जाएगा, के में एच लग गया, यानी ख के एच। के एच मैं बहुत सारे क्लास में इसका कराया हूँ, लेकिन आज की इस क्लास में बिल्कुल अलग तरीका से, बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे मैं एक बार यदि आप देख लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ दोस्तों, केवल देख लीजिए। तो देखिए, ख में केवल के में एच लग गया तो क्या हो गया, ख। फिर देखिए, ग जी, ग देख रहे हैं ना, ग जी, जी से क्या हो गया, ग हो गया। केवल इसमें एच लगा देना है, क्या करना है, एच लगा देना है, तो घ, ग घ घ। देखिए, ग से थोड़ा सा भारी आवाज निकल रहा है, घ का घ, तो जी एच, यानी देखिए एक सिंपल प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, खूब ध्यान से समझिए। जैसे क ख, देखिए ख में जोर लग रहा है ना, ग घ, देखिए घ, यानी जो पहले वाला है ना उसी में एच जोड़कर अगला हो रहा है। जैसे ग का जी हो रहा है, इसी में एच जोड़ देने से क्या हो जा रहा है, घ का हो जा रहा है, यानी जी एच से घ।
अंग का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, देखिए खूब ध्यान समझिए। अंग का, अड़ का, न का और य का, ये चारों का केवल और केवल आपको एन याद रखना है। हाँ दोस्तों, क्या याद रखना है? एन याद रखना है। भले यहाँ पे एन जी हम लिखे हैं, वाई एन लिखे हैं, लेकिन केवल आप एन याद रख लेंगे, दिमाग में बैठा कर रख लेंगे, तो आपसे कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ही याद रखिए, एन। एन से ये चारों याद रखना है, अंग का, य का, न का और अड़ का। ठीक है, तो क का आप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे। के से क, के में एच जोड़ देना है, के एच से ख, जी से ग, फिर इसी में एच जोड़ देना है तो जी एच से घ, और एन जी बोलिए या केवल एन बोलिए, अंग। ठीक है, अब उसके बाद देखिए च का, देखिए सी एच, तो सी एच से च, सी च, देखिए सी एच से च, और इसी में एक और एच जोड़ देंगे तो सी डबल एच, छ। क्या हो गया? सी डबल एच, छ। ठीक है, जे से ज, क्या? जे से ज, और इसी में एक एच जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जे एच, जे एच से झ। ठीक है, यहाँ का देखिए वाई एन याद रखिए या केवल एन याद रखिए। अब अपने मन में एक बार पढ़ कर देखिए, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए सी एच, छ का हो गया, उसी में एक और एच जोड़ देना है, सी डबल एच कर देना है तो छ का हो जाएगा। ठीक है, खुद से देखिए दिमाग में लाकर, और जे जे देखिए बोल कर देखिए, जे देखिए एक सिमिलर आवाज निकल रहा है कि नहीं, इंग्लिश हिंदी का मिलता जुलता निकल रहा होगा। तो जे से ज, और इसी में एक एच जोड़ देंगे तो जे एच से झ, और एन याद रखिए या वाई एन, कुछ भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यह का हो गया। अब दोस्तों ये देखिए और भी आसान, बहुत आसान, केवल आपको टठड्र का या तथड्र का, दोनों में से किसी एक का इंग्लिश याद रखना है। बस दोनों में से किसी एक का इंग्लिश याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि टी से ट है। पहले मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। टी से ट है, टी एच से ठ है, डी से ड है, डी एच से ढ है, और एन से अड़ा है। सेम यही इंग्लिश यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। टी से ट, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से न। सेम इंग्लिश मिला कि नहीं यहाँ पे, जैसे ये था। अच्छा, अब इसको याद कैसे हम लोग रख पाएंगे, याद कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ समझिए। ठीक है, देखिए ट टी बोल कर देखिए, ट टी यानी टी से ट टी याद रखना है आपको। ट का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ट टी। ठीक है, टी से ट। अब इसी में केवल एच जोड़ देना है, जैसे कि ऊपर कह में आप देखें, सेम यही प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। तो टी एच यानी ठ टी एच, ट देखिए आराम से बोला, जैसे ठ में थोड़ी सी भारी आवाज निकल, ठ यानी टी में एच जुट गया। अब यहाँ पे आइए, देखिए ड डी, देखिए पढ़ कर देखिए, ड डी यानी डी से ड, डी से क्या हो गया? ड, और इसी में एच जोड़ देंगे हम लोग तो ढ। देखिए ढ, डी एच से ढ। दोस्तों ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। आप बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे, जो मैं इस क्लास में जिस तरीके से समझा रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ, शायद कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसे सिंपल क्लासेज आप बहुत देखे होंगे, जिसमें आपको सिंपल तरीका से ऐसे पढ़ाया जाता है, जैसे के से क। बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, थंबनेल एक जैसे बना ले रहे हैं, मैंने ऊपर जो आपको दिखता है, ठीक है ना, जिसको देखकर आप वीडियो क्लिक करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि डाउनलोड करके हम ही लोग का यूज कर रहे हैं, मेरा ही यूज कर ले रहे हैं, और मतलब सेम बनाने का बात ही छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे मिल जाएगा आपको चैनल। तो कॉपी कितना कोई करेगा दोस्तों, जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो आपको पता है कि ऑथेंटिक कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे किस चैनल पे आपको सही चीज़ मिल रहा है, वो भी आपको भी पता है। जैसे कि मेरे साथ दोस्तों बहुत खुशी की बात है, 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं अब तक, 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें कंटिन्यूअस लगभग 2 लाख के आसपास में रेगुलर लोग वॉच कर रहे हैं सभी वीडियो। तो दोस्तों जितने 2 लाख, 1-2 आदमी मान लीजिए कि मूर्ख हो सकता है, 2 लाख नहीं हो सकता है, सभी लोग होशियार हैं जो कि मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। तो आप भी दोस्तों यदि पहली बार देख रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको सच्चाई पता होगी।
तो इधर उधर मत जाइए, आराम से मेरे चैनल पे बने रहिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। मैं हिंदी लिखने वाला भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, बहुत जल्दी मैं उसका नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इंग्लिश लिखने वाला भी मैं चला रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ने वाला भी, इंग्लिश रीडिंग यानी मोरल स्टोरी वगैरह बहुत सारा चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन का भी क्लास में ऑलरेडी अपलोड किया हूँ और आगे मैं पढ़ाने वाला भी हूँ, ठीक ना। हिंदी रीडिंग का, मैथ का भी चैनल है, इस चैनल पे भी कुछ मैथ का वीडियो है, यानी हर चीज़ आपको मिलने वाला है मेरे पास, इधर उधर भटकना नहीं है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मेन मुद्दा पे हम लोग बात करते हैं। तो ढ का क्या हो गया, डी एच हो गया। अब न का देखिए, न का अभी मैं बताया हूँ कि सॉरी, अड़ का एन, अड़ का क्या हो गया, एन हो गया। तो आपको मैं क्या बताऊं कि अंग का, य का, न का और अड़ का, चारों का एन याद रखने के लिए केवल एन याद रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सेम यही इंग्लिश है, तसद का भी, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। ट्रिक आपको टठड पे याद रखना है। जब आपको टठड का इंग्लिश याद हो जाएगा तो यही चीज़ अप्लाई तसद पे कर देना है, क्योंकि आपको हिंदी तो याद होगी ही होगी, केवल इंग्लिश पे फोकस करना है। तो तसद का भी आपको याद ज़्यादा रटना नहीं है, वैसे ऐसे ही करना है। जैसे टी से त, इसमें एच जुट गया है तो थ का हो गया, डी से द, फिर एच जुट गया तो ध का और एन से न, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यर लॉ पे, जो काफ़ी परेशान करता है दोस्तों को, ये बहुत दिक्कत होती है याद करने में, लेकिन आज यह देख लेने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब पहले पफुआ भी है, ठीक है, उसके बाद यर लॉ है। तो पफुआ में देखिए यहाँ पे पी से प, प पी, देखिए पपी याद रखना। जैसे टट्टी ऊपर आप समझे हैं ना, ठीक है, ये सब चीज़ दिमाग में बैठ जाता है। यूनिक वर्ड है, कुछ ऐसा वर्ड जो इधर उधर की बातें रहता है दिमाग में बैठ जाता है। तो जैसे आप कहीं पे ट मिलेगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, सर बताए थे ट टी, यानी टी से ट होता है। वैसे ही प कहीं पे मिलेगा प, तो तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि सर बताए थे पप्पी, पप्पी यानी पी से प होता है। क्या याद रखना है, पी से प। जब प का आपको याद हो गया तो केवल इसमें एच जोड़ देना है तो फ का हो गया। अब देखिए बब्बी, अब याद क्या आपको रखना है, बब्बी, बब्बी यानी बी से ब, बी से क्या हो गया ब, बब्बी यानी बी से ब, ठीक है। ये मैं जो बहुत सारा दोस्तों रिसर्च करते रहता हूँ आपके लिए कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको रटना नहीं पड़े, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े, ठीक ना। तो ये तरीका बहुत सिंपल है। तो बी से क्या हो गया ब, जब ब का आपको याद हो गया तो इसी में केवल एच जोड़ देना है तो क्या हो गया भ का हो गया, बी एच से भ, ठीक है, बी एच से भ। म का देखिए, म का एम, एम म एम, खुद एम बोलने पर ही म आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, एम, एम म, देख रहा है ना एम। तो पफवा भी आपको याद हो गया, 100% गारंटी के साथ मैं कहूँगा कि आपको याद हो गया होगा। आपको कख का भी याद हो गया होगा, ये सब कुछ याद हो गया होगा। यदि थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो दोबारा रिपीट कर लेंगे वीडियो को, तो समझिए कि हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अब यर लॉ का हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए य वाई, य देखिए, आप बोल कर देखिए वाई, वाई य, तो वाई से य, र आर, आर आप बोलिए ना आर, देखिए इसी में र कहा रहा है ना, र आर यानी आर से र, एल ल, एल एल देखिए बोल कर देखिए एल, इसी में ल है कि नहीं, तो एल ल, एल हिंदी आपको आता होगा ना तो समझिए कि ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान। कभी कोई कभी नहीं पढ़ा होगा, हाँ दोस्तों, कभी नहीं पढ़ा होगा इंग्लिश और थोड़ा बहुत हिंदी जानता होगा तो मेरे चैनल पे दोस्तों मैं गारंटी के साथ उसको इंग्लिश सिखा सकता हूँ। जैसे इस तरीके से आप सीखेंगे, देखिए एल ल, देख रहे हैं ना, एल ल, व भी होता है और डब्लू भी होता है, डब्लू या भी दोनों होता है, ठीक ना, डब्ल्यू या भी दोनों होता है व का। अब देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, ये 3 स है। स कितने तरीका का है, 3 है, जिसमें दोस्तों तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश सेम होता है। तालव्य श का देख सकते हैं एस एच, एस एच तालव्य श, ठीक है, एस एच। मूर्धन्य श का देखिए
एस एच ही होता है, यानी तालव्य स मूर्धन्य स का एस एच होता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझिए, देखिए तालव्य स मूर्धन्य स, उसके बाद क्या आता है दंत स और ह। ये दो को कैसे याद रखें हम लोग, करना क्या है दोस्तों, जो एस एच दो बार आप दोनों का पढ़ रहे हैं ना, तालव्य स मूर्धन्य स का, इसी एस एच को अलग अलग करना दीजिए, एस एच को अलग अलग कर दीजिए, स और ह का हो गया। देखिए दंत स का एस और ह का एच, ऐसे याद रखना है आपको। तो क्या हो गया, दंत स का भी हो गया और ह का भी हो गया। अच्छा ये संयुक्त छ का, ये काफी परेशान करता है दोस्तों को कि संयुक्त छ का क्या होगा। तो दोस्तों देखिए संयुक्त छ आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, ठीक ना, आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। तो क का इंग्लिश तो के आपने ऊपर ही पढ़ा है, और मूर्धन्य श का इंग्लिश अभी हाल ही में इधर देखें आप एस एच होता है, तो के एस एच होता है, ये इसी कारण से इस छ का के एस एच होता है। अच्छा कहीं पे एक्स भी मिलता है तो आपको एक्स भी याद रखना है, जैसे लक्ष्मी लिखा रहता है कहीं पे देखते हैं लक्ष्मी, तो एल ए एक्स एम आई लिखा रहता है, ठीक ना, तो इस छ का इंग्लिश एक्स भी होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे समझेंगे हम लोग त्र का, क्या त्र, ये त्र जो है दोस्तों आधा त और र के मिलने से बना है, क्या आधा त और र के मिलने से बना है। तो त का टी आप पढ़े हैं इधर ऊपर, तो टी और र का अभी र आर आर पढ़े हैं, तो टी आर से त्र हो गया, ठीक है। अच्छा ज्ञ का जे एन, क्या हुआ जे एन। अच्छा ज्ञ का मान्यता है, ऐसे माना जाता है, बहुत सारे बुक में भी आपको मिल जाएगा कि आधा ज और य से मिलकर बना है। अच्छा बहुत जगह आपको मिलेगा कि आधा ग और य से मिलकर बना है, इसलिए दोस्तों इस कारण से जी वाई याद कराया जाता है और इस कारण से जे एन याद कराया जाता है। तो मेरे विचार से आपको दोनों याद रखना है, जहाँ पे जो मन करे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यूज में आता है, ठीक है। एक और वर्ड आपको मिलता है जैसे श्री लिखा रहता है, स्र लिखा रहता है, श्रृंगार लिखा रहता है, तो ये जो स्र है ये भी दोस्तों संयुक्त वर्ण ही है। तो ये स्र तालव्य श और र के मिलने से बना है, ठीक है। तो तालव्य श का एस एच होता है और र का आर यानी एस एच आर होता है। अब एक चीज आपके दिमाग में उसी समय से चल रहा होगा कि सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें सब में ए लगा कर आप पढ़ा रहे थे, के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंग। तो यहाँ पे बिना एच का आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये दोस्तों क्लियर होगा आपको स्वर मात्रा और 12 खड़ी पे बहुत बढ़िया तरीका से, जैसे कि मैं ऊपर पढ़ाया हूँ ऐसे ही यहाँ पर भी मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो खूब ध्यान से दोस्तों इसको भी देखिए, आगे खूब समझ में आपको आ जाएगा। और मैं क्या शुरुआत में ही बताया हूँ कि गारंटी के साथ आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। जैसे कि ऊपर आप जो भी देखे हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खूब ध्यान से समझिए, आप पढ़े हैं तो चलिए, आपसे कोई अगर पूछे कि ब का इंग्लिश क्या होगा, तुरंत आपके दिमाग में ठनकेगा, सर बताए थे ब बी बताए थे, यानी ब का बी हो जाएगा। प का क्या होगा तो बताए थे पपी, यानी प का पी हो गया, पी, देख रहे हैं ना। देखिए उसके बाद ट का क्या हो जाएगा तो टट्टी, तो टट्टी यानी ट का टी हो गया। अब दोस्तों जब टी ट का आपको पता हो गया, ब का पता हो गया, प का हो गया, तो इसके आगे वाला भी ये हो जाएगा, क्योंकि ट का जब टी है तो ट के बाद ठ आता है, तो ठ का टी में केवल एच जोड़ देना था, बताए हैं। ड का डी डी बताए ना, तो ड का डी है तो ढ का डी एच हो जाएगा। तो इस तरीका से दोस्तों दिमाग में रखना है, चीज़ों को यूनिक तरीके से सीखना है, नहीं कि रटना है, रटना कभी नहीं है, ये चीज़ समझिए। और मेरे चैनल पे तो कतई आपको मैं रटाने का प्रयास नहीं करता हूँ, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ समझिए, ठीक है। चलिए स्वर मात्रा और 12 खड़ी, वो भी 12 खड़ी पूरा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, एक एक मुख्य, जैसे क का ख का होता है ना, तो केवल क का, चशुजा में केवल छ का, ऐसे कर करके मैं आपको 12 खड़ी भी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए समझिए यहाँ पे। अब खूब ध्यान से दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप समझेंगे, पहले अ आ को देखेंगे, अ से लेकर अह तक, ठीक है। देखिए अ से लेकर अह तक आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अ का क्या है, ए है,
ए से अ, देखिए अ, पहले हिंदी थोड़ा समझ ले। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। यानी जो ये चीज हम पढ़े हैं अभी, इसमें आप थोड़ी सी अंतर आप देखे होंगे कि एक को आराम से पढ़ रहे थे, दूसरे को जोर लगा के पढ़ रहे थे। क्या? एक को आराम से पढ़ रहे थे, दूसरे को जोर लगा के पढ़ रहे थे। यानी एक छोटा है, एक बड़ा है, तो छोटा वाला का इंग्लिश छोटे जैसे ही होगा, बड़ा वाला का इंग्लिश बड़ा जैसे होगा। लेकिन ये अ से लेकर और बड़ी उ तक एक खेला होता है। वो खेला क्या होता है कि आप अ का ए देख रहे हैं ना, और आ का डबल ए देख रहे हैं ना, डबल ए से आ, यानी आ जो है ये अ वाला का भी इंग्लिश यूज कर लेता है। यानी आ का आप ए भी लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आ का आप ए भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा रहता है राम, तो देखिए र में क्या है? आ की मात्रा है ना, तो र का आप आर लिखते हैं, और आ की मात्रा है तो डबल ए नहीं लगाते हैं, आप केवल ए लिखते हैं, आर ए एम। अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आ का क्या हो गया? आ का डबल ए हो गया, ठीक है। छोटी ई का आई होता है, ठीक है। बड़ी ई का डबल ई होता है, और ये आई को भी यूज कर लेता है। किसको? आई को भी यूज कर लेता है। जैसे लिखा रहता है राखी, देखिए राखी, तो हम लोग इसका इंग्लिश कैसे लिखते हैं? आर ए के एच आई। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये बड़ी है, लेकिन हम लोग आई ही लिख रहे हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। देखिए छोटा ऊ का यू होगा, बड़ा ऊ का डबल ओ होगा, लेकिन ये यू को भी यूज करेगा। जैसे लिखा रहता है राजू, देखिए राजू ऐसे लिखा रहता है, लेकिन आप इसका इंग्लिश आर ए जे यू लिख सकते हैं। यानी बड़ी यू की मात्रा है, फिर भी आप यू लिख सकते हैं, यू लिखकर आप काम चला लेंगे, ठीक है, और सही भी होता है। उसके बाद दोस्तों ये री है, री का इंग्लिश आर आई होता है। उसके बाद देखिए ई से ए हो गया, ई से ए हो गया। आई का ए आई हो गया, आई का क्या हो गया? ए आई से आई। ओ का ओ ही हो गया। देखिए कितना ये सिंपल है दोस्तों। ओ, आप मुंह भी जब ओ बोलेंगे ना, तो आपका मुंह भी ओ के जैसे जैसे गोल होगा। बोल कर देखिए ओ, ओ हिंदी भी ओ ही है, तो ओ से ओ है। पूरे स्वर वर्ण में सबसे आसान यही होता है, हिंदी और इंग्लिश, ओ का ओ ही होता है, ठीक है। जैसे लिखना हो मोना, देखिए मोना, तो जैसे ही मोना आएगा, यानी म का एम लिखने के बाद आप गोल बना देंगे, यानी ओ का हो गया मोना, एम ओ एन ए। सोना, देखिए सोना, यानी एस ओ एन ए, ठीक है, तो ओ से ओ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए औ का ए यू, क्या? ए यू से औ। अन का ए एन, क्या? ए एन से अन, ए एन से अन, और ए एच से अह। अब इसके नीचे आप देख रहे होंगे मात्रा, क्या देख रहे होंगे? मात्रा। ये अ की मात्रा इसे खाली है। कहने का मतलब आप जितना ऊपर क से लेकर ग तक पढ़े हैं, सब में अ की मात्रा था। क्या था? सब में अ की मात्रा था। तो सबके इंग्लिश में आप ए लगा सकते थे, नहीं लगाए कोई बात नहीं, लेकिन ए लगा सकते थे। क यदि लिखा है तो के ए लिख सकते थे, च लिखा है तो सी एच ए लिखते थे। जैसे मान लीजिए कि लिखना है हिंदी में रथ, ठीक है, और इसका इंग्लिश कैसे लिखा है? र का आर ए और थ का टी एच। तो र का आर के बाद ए लगा ना, जबकि इसमें आकार नहीं है, लेकिन इसका भी नियम है कि थ का इंग्लिश लिखने के बाद लास्ट में ए नहीं लगता है। ये सब कुछ दोस्तों मैं हैशटैग क्लास कराया हूँ, 1 से लेकर और 21-22 तक लगभग मैं कराया हूँ, मुझे उतना याद नहीं है। तो मैं उसमें सब कुछ हिंदी का इंग्लिश में सिखाया हूँ। अभी हैशटैग 0.1 से स्टार्ट किया हूँ, जिसमें अभी हैशटैग 0.6 तक क्लास अपलोड हो गया है, जिसमें दोस्तों मैं इंग्लिश टू हिंदी सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? इंग्लिश टू हिंदी। जैसे इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में कैसे पढ़ें, और पहले वाला जो मैं कराया था उसमें इंग्लिश में हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में करना था। अभी मैं जो करा रहा हूँ इसमें इंग्लिश को हिंदी में करा रहा हूँ कन्वर्ट, ठीक है। ये सभी क्लासेस देखिए न्यू सेशन 2024 करके है,
न्यू सेशन 2024 करके ये मैं क्लासेज स्टार्ट किया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, सब देखिएगा। आपका जो भी कंसेप्ट है क्लियर होते जाएगा और बहुत जल्दी से बिल्कुल फ्री में आप सब कुछ सीख पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे तो अ का आप समझ गए मात्रा। आ का केवल आकार होता है, क्या होता है, आ का आकार होता है। छोटी ई का ऐसे होता है, क्या, छोटी ई का एक मतलब आकार पे ऐसे होता है। बड़ी ई का देख सकते हैं जस्ट इसका उल्टा है। छोटा ऊ का ऐसे है। बड़ा ऊ का देख सकते हैं इस तरीका से है। री का एक छोटा सा सी के जैसे है। ए का एकले, ए का क्या है, एक एकले है। ए में दो ठो एकले हो गया। ओ में एक आकार पे एकले है। औ में एक आकार पे दो एकले हैं। अन में एक बिंदी है जो अक्षर के ऊपर लगता है। और अह में दो बिंदी है जो किसी भी अक्षर के बाद लगता है, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब दोस्तों इसको याद कैसे करें, ये चीज़ क्लियर हो पाएगा क के 12 खड़ी पे। कहाँ पे, क के 12 खड़ी पे। दो चीज़ों पे फोकस करना है, यहाँ पे इंग्लिश पर और मात्रा पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिए, पहले ये जो क लिखा है यानी इसमें अ की मात्रा लगा है। ये जो का लिखा है यहीं वाला आकार लगा यानी क में आकार लगकर का बन गया। फिर इसी क में ये वाला मात्रा लगकर की बना। फिर इसी क में ये मात्रा लगकर बड़ी की बना। फिर इसी क में दोस्तों ये छोटा उ की मात्रा ये लगकर ऐसा बना। फिर बड़ा उ की मात्रा लगा, इसी क में ही सब लग रहा है। क में ही री की मात्रा यहाँ पे लगा, क्री हुआ। फिर क में ही ए की मात्रा लगा तो के हुआ। फिर इसी क में ऐ की मात्रा लगा तो कै हुआ, देख रहे हैं ना ऊपर का मात्रा ये। फिर इसी क में ओ की मात्रा लगा ये वाला तो को हुआ। फिर इसी क में दोस्तों औ की मात्रा लगा तो क हुआ। अन की मात्रा लगा तो कन और अह की मात्रा लगा तो कह हुआ। ये हिंदी मात्रा लगकर इंग्लिश, जब मात्रा लगा है तो इंग्लिश भी वहीं लगेगा, इंग्लिश वाला में सेम चीज़ है। जैसे क का तो के हुआ ही हुआ, ठीक है। और का मैं ऊपर ही बताया हूँ कि डबल ए होता है, लेकिन हिंदी वाला तुरंत ए को यूज कर लेता है, ठीक है ना, डबल ए जल्दी नहीं करता है। तो का के ए हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आई से क्या है, ये वाला है ना, तो के आई हो जाएगा। जब मात्रा लगा है तो इंग्लिश भी लगेगा इसका, के आई। फिर बड़ी की का देखिए डबल ई है तो मात्रा भी जब यहाँ पे लगा है तो इंग्लिश भी लगेगा, तो के डबल ई। फिर यहाँ पे देखिए यू है, ये मात्रा लगा है तो यहाँ पर भी यू लगेगा तो के यू। यहाँ पर डबल ओ है, मात्रा लगा है ये यानी के डबल ओ। री है तो आर आई है तो मात्रा यहाँ पे लगा है तो के आर आई। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा है, क में लगा है तो इंग्लिश भी इंग्लिश में लगेगा के ई। वहीं देखेंगे के आई तो के ए आई मात्रा है तो ठीक है, वहीं प्रोसेस सेम चला है को के साथ। के ओ देख रहे हैं ना, के ए यू देख रहे हैं, ए यू का मात्रा है। के ए एन देख रहे हैं, ए एन यहाँ पे है मात्रा लगा है हिंदी पर। और ए एच है तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस दोस्तों लगातार गिया तक चलता है। जो हम लोग 12 खड़ी पढ़ते हैं ना, यही प्रोसेस लगातार गिया तक चलता है। और जो भी हम लोग 12 खड़ी पढ़ते हैं इसी मात्रा और इसी इंग्लिश का खेल है। जैसे कि आप क का पढ़े, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन और के ए एच से कह, जो कि आप देख लिए। तो यही चीज़ ख का भी हो जाएगा, केवल एच जुट जाएगा जैसे मैं ऊपर बताया हूँ। ख के 12 खड़ी में सेम यही चीज़ रहेगा, केवल के बाद एच, के बाद एच, के बाद एच जुट जाएगा तो ख का 12 खड़ी हो गया। ग का के जगह पर जी रहेगा, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी। घ का भी वही प्रोसेस चलेगा अंग तक, ठीक है। फिर वही शुरुआत होगा च के साथ भी, सी एच से च। यहाँ पे देखिए दोस्तों सी एच से च, सी एच ए लग गया तो चा। सी एच आई यानी आई लगा तो ची। सी एच डबल ई यानी डबल ई लगा तो ची। सी एच यू हो गया यहाँ पे, ठीक ना, तो चू। सी एच डबल ओ जैसे के डबल ओ था तो चू।
CHRI च्री, CHE चे, CHAI चय, CHO चो, CHAU चौ, CHAN चन और CHAH चह। सेम यही छ का भी होगा, ज का भी होगा, केवल CH के जगह पे CHH हो जाएगा। ज का 12 खड़ी पड़ते तो इसके जगह पे CH के जगह पे J हो जाता, JA से जा, JI से जी, JEE से जी। यही प्रोसेस लगातार चलता सबके साथ, ठीक है। वही चीज दोस्तों यहाँ पे ट के साथ भी है। T से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, ठीक है। TRI से ट्री, TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टो, TAN से टन और TAS से टह। वैसे ही ठ का रहता तो टी में केवल H जुट जाता, ड का रहता तो डी, टी के जगह पे डी रहता, डी से ड, DA से डा, DI से डी, समझ रहे हैं, अड़ तक होता। फिर वही चीज यहाँ पे प के साथ भी होता है। P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PRI से प्री, PE से पे, PAI से पै, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पन और PAH से पह, ठीक है। तो यही चीज फ के साथ भी होगा, ब के, भ के, म के साथ सेम यही प्रोसेस। यानी पी के जगह पे अगर ब का रहता तो बी रहता, बी से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, समझ रहे हैं ना। तो यही प्रोसेस म तक चलेगा। फिर यही चीज दोस्तों य का देखिए यहाँ पे, Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YRI से री, YE से ये, YAI से ये, YO से यो, YAU से यो, YAN से यन और YAS से यह। यही सेम प्रोसेस ज्ञ तक जाएगा। हाँ दोस्तों, ज्ञ तक र का रहता तो Y की जगह पे R रहता, जैसे R से र, देखिए R से र, RA से रा, RI से री, R यानी ये Y हटकर R हो जाता। अगर यहाँ पे र का रहता तो ल का रहेगा तो L हो जाएगा, L से ल, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप टोटल शुरुआत से व्यंजन वर्ण भी याद कर लिए। हाँ दोस्तों, व्यंजन वर्ण भी याद हो गया आपको, और 12 खड़ी भी बहुत कम समय में टोटल आपको ज्ञ तक का 12 खड़ी भी मैं समझा दिया। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।